हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका यानी हिंदी का सिलेबस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो सभी बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग को है जो टेस्ट यानी होना चाहिए वीकली। तो डेफिनेटली आप लोगों का वीकली यानी टेस्ट जो है हम हर वीक पे यानी लेकर के आते हैं। तो आज का जो है आपका टेस्ट यानी तीसरा यानी कवर करने जा रहा है, जिसमें आप लोग को 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर आप इन 25 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर देते हैं, मिनिमम आपको 25 क्वेश्चन को यानी सॉल्व करना है 25 को। ठीक है, अगर आप इन 25 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी जो है 70 से 80% यानी क्वेश्चन को आप यानी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं बिना एकदम बेझिझक। आप यानी 70 से यानी 80 क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी अगर इन 25 से अगर कम आ जाता है तो आप यानी 60 से 70% रखिए अप्रॉक्स। ठीक है, और आगे आप लोग जहाँ तक 30 में 30 अगर और सॉल्व कर दे तो ये और अच्छी बात होगी कि आप लोग का जो है लगभग यानी तैयारी बहुत सारे बच्चों का हो भी गया होगा। जो बच्चे नए हैं, आप लोग का अगर तैयारी नहीं हो पाई है तो आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपका जो है संपूर्ण तैयारी किया जाएगा। बस आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता जो है नहीं कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यानी जगदीश चंद्र माथुर होगा, मोहन राकेश होगा, जय कृष्ण मूर्ति आपका मलियज हो जाएगा। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा? इस नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? पहला नंबर क्वेश्चन का। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। जय कृष्ण मूर्ति, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? झूठन की मतलब किस चेतना की रचना है? दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झूठन किस मतलब किस चेतना की रचना है? आपको बताना, पहला धार्मिक चेतना होगा, दूसरा सांस्कृतिक चेतना होगा, दलित चेतना या आपका राजनीतिक चेतना होगा। तो चलिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दलित चेतना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी झूठन जो है यानी किसका चेतना है? यानी आपका यानी दलित चेतना, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है? यथार्थ। यथार्थ शब्द जो है कौन सा समास है? यथार्थ शब्द के बारे में बताना है। यथार्थ शब्द जो है आपका यानी कौन सा समास होगा? तो ये जो होगा आपका यानी अविभाव्य समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? अविभाव्य। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जो आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? कि बातचीत शीर्षक, यानी बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? तो ये पहला आपका निबंध है, दूसरा आपका आलोचना है, तीसरा रेखा चित्र है, चौथा आपका यानी शब्द चित्र है। तो बताइए इसका क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन निबंध में है, दूसरा आलोचना है, तीसरा रेखा चित्र, चौथा आपका यानी शब्द चित्र है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बातचीत का जो है बिल्कुल आपको परफेक्ट होगा, पता ही होगा कि ये जो है यानी आपका क्या होगा? यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। निबंध जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। और बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ये भी आपको यानी पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कुरमाई का अर्थ क्या होता है? यानी कुरमाई का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? देखिए, विवाह होता है, मंगनी होता है, तिलक होता है, गोना होता है। तो देखिए कुरमाई आपको यानी पता होगा, उसने कहा था चैप्टर में यानी है। ठीक है, उसने कहा था कि चैप्टर का लेखक कौन है? चंदन शर्मा गुलेरी है। उसी में जो है यानी किससे पूछता है? यानी लड़की से पूछता है कि आपकी कुरमाई हो गई क्या? तो इसका मतलब क्या है कि यानी विवाह होता है। क्या होता है? यानी बिल्कुल विवाह आपका यानी सर परफेक्ट, यानी आंसर क्या हो जाएगा? विवाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आपकी विवाह हो गई क्या? इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो जल्दी बताइए, आपको समय मिला है 2 से 3 सेकंड का। तो देखिए किसे यानी लोकनायक के नाम से आना है? तो जानते हैं आपको यानी जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता था। इसका बचपन का नाम बाउल था, ये भी आपको पता होगा। और भी इसको जो है जेपी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको यानी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी यानी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द जो होगा क्या होगा? तो बिल्कुल आपको पता है यानी अनेक शब्द का एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, तो सुंदर होगा, सुर्गिवा होगा, या आगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सुर्गिव दिया हुआ है, सुधीर दिया हुआ है। तो जल्दी बताइए मेरे शेर एंड शेरनिया, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन आप सभी बच्चे के सामने आ रहा है, यानी इसका आंसर आप बता रहे हैं सर सुर्गिव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर सुर्गिव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है? कि यानी अदरक, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करना है। तो अदरक जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा? इसका बताना है। चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी अदरक जो होगा यानी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो बिल्कुल आपको बताना है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मालती का पति पेशे से क्या था? चलिए देखिए, रोज शीर्षक का पात्रा जो था यानी कौन थे? यानी मालती थे। और रोज का लेखक कौन है? अजय है। तो उसका पति जो थे यानी पेशे से क्या थे? वो मतलब डॉक्टर थे। ये भी आपको कभी कभी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो पेशे से क्या थे? यानी डॉक्टर थे। ये आपको बिल्कुल पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए बिल्कुल अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और बताए मालती के पुत्र का नाम क्या है? यानी टीटी था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रेमचंद क्या थी? यानी प्रेमचंद जो थी यानी क्या थी? आपको ये बताना है। चलिए
तो बिल्कुल लाजवाब आप लोग का आंसर सभी बच्चे का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यानी एक फिल्मकार होगा या एक गीतकार या आपका एक संगीतकार या आपका एक कथाकार होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक कथाकार, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभुवन शब्द यानी कौन सा समास है। त्रिभुवन शब्द जो है आपका यानी कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। चलिए लाजवाब आप लोगों का आंसर, तो त्रिभुवन जो होगा आपका यानी द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द्विगु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहलाता है, धांगर शब्द का अर्थ यानी ओड़वा भाषा में क्या होता है। चलिए बिल्कुल, और धांगर जो आया था यानी कहां से आया था, दक्षिण बिहार से आया था या उत्तरी बिहार से आया था, कहां से आया था, आपको कमेंट करके बताना है। और धांगर का अर्थ जो होता है ओड़वा भाषा में क्या होता है, यानी भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाड़े का मजदूर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आप सभी बच्चे का आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए शयन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो शयन का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है, यानी सेज और अन होता है। क्या होता है, सेज और अन होता है। क्या होता है, सेज और अन। तो ऑप्शन आपका कहां दिया हुआ है, आप देख लीजिए वो ऑप्शन कहां दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा हिमालय शब्द जो आपका यानी कौन सा होगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमालय शब्द आपका यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल इसका लाजवाब आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी हिमालय शब्द जो है आपका यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अहंकार का क्या हो जाए, अहम जोर अंकार होता है। क्या होता है, अहम जोर अंकार होगा। क्या होगा, अहम जोर अंकार, ठीक है। ये आपको यानी ऑप्शन कहां दिया हुआ है, यानी ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अहम जोर अंकार। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। पहला क्या स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है, तीसरा उभयलिंग, चौथा आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताइए। भाषा शब्द का लिंग यानी भाषा जो होगा यानी कौन सा लिंग है भाषा का। चलिए बिल्कुल लाजवाब आंसर, तो भाषा जो होगा आपका यानी क्या होगा, वेरी गुड, यानी इसका आंसर हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग होगा। भाषा क्या हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा, यानी अग्रज का उल्टा क्या होगा, अनु होगा, अनुज होगा, छोटा होगा, पीछे होगा। तो देखिए अग्रज का उल्टा क्या होता है, अनुज होता है। क्या होता है, अनुज होता है। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अनुज विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आगिन मतलब अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए आपको पर्यायवाची पता होगा, यानी आगिन का क्या होता है, पावक होता है, दहन होता है, अनल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन इसमें से यानी कौन सा यानी है आपको ये भी बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए आपको अभी अनल बताया ना, तो ये हो गया आपका यानी आंसर अनल, यानी राइट आंसर हो जाएगा। होता है अनिल, यानी अनिल का हवा भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20, भार शब्द का प्रत्यय बताइए। चलिए भार का प्रत्यय, देखिए प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट का उच्चारण आपको देखना है, यानी प्रत्यय में उपसर्ग मिलकर के एक शब्द का निर्माण होता है, तो ये भी आपको बताया। लेकिन प्रत्यय जो होगा यानी लास्ट का उच्चारण देखिए, भार, लास्ट में क्या निकलता है उसका, यानी लास्ट का उच्चारण निकल रहा है, यानी रॉ निकल रहा है, भार, लास्ट में क्या, भा जोर रार, यानी भा जोर रॉ, यानी इसका आ रहा है क्या, रॉ आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आशा मतलब आशाएं महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जिसका आशाएं महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो महामानव होगा, या दूसरा में आपका महानास्य होगा, या आपका सुवास्य होगा, या महासे हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका महासे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ओज शब्द का विशेषण क्या होगा, यानी ओज का आपको विशेषण बताना है। तो चलिए बिल्कुल आपका ओज का जो होता है यानी ओजस्वी होता है। क्या होता है, ओजस्वी, यानी इसका आंसर आपका डी ए जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए आपको पहले यानी उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू का उच्चारण लिया जाता है, प्रति जोर कुल, प्रति जोर कुल, यानी प्रत्यय मिला है किसमें, यानी कुल में जो है प्रत्यय को मिला गया है, तो प्रत्यय जो निकल रहा है यानी ये उपसर्ग निकल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। देखिए सर्वनाम के बारे में आपको बताना है। चलिए तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर यानी परफेक्ट होगा। सर्वनाम के जो है यानी कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेगा, नवदास ने भक्तों के परिचय में यानी किस शैली का परिचय दिया था। संदेह शैली का दिया था, समाज शैली का दिया था, उपसर्ग शैली का दिया था, प्रत्यय शैली का दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, समाज शैली, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्या बात है, लाजवाब आंसर सभी बच्चे का। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है? पांव को यानी घाव का कर देना, या जानबूझकर अपना नुकसान करना, या कुल्हाड़ी से पैर काटना, या पैर काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करना। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़े हैं मुहावरा, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि यानी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना यानी जानबूझकर यानी अपना नुकसान करना होगा। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये सारा क्वेश्चन आप लोग 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, अपने मुंह मीठा मतलब मिट्ठू बनाना का अर्थ क्या होगा, यानी आपको ये बताना है। चलिए, लाजवाब आंसर। तो बिल्कुल आपका मुंह में लड्डू रखना बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपना निंदा आप करना ये भी नहीं होगा। हाँ, अपनी प्रशंसा आप करना, यानी ये होता है इसका आंसर, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो अपना आप लोग कभी अपने मुंह मियां मीठा किए हैं, यानी अपना मुंह से कभी प्रशंसा किए आप लोग किसी के पास? जरूर किए होंगे आप लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ तो बोलेंगे नहीं। 28 दिखेगा, 8-8 आंसू का रोना, यानी 8-8 आंसू रोने का अर्थ क्या होगा? बहुत ही स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी देखिए 8-8 आंसू का रोना मतलब क्या होता है? खूब रोना होता है। क्या होता है? खूब रोना। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन, एरी चोटी का पसीना एक करने का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना, एरी से पसीना के निकालना, पसीना बहाना, चोट मतलब चोटी का पसीना नहीं निकलना। तो एरी चोटी एक करने का मतलब होता है, बिल्कुल आपको पता है, कठिन परिश्रम करना होता है। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कच्चा चिट्ठा खोलना, यह भी आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी भंडारा फोड़ करना, यानी मतलब कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या होता है? भंडा फोड़ करना है।